जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, ये हमारे हाथ में देख रहे होंगे लेंस। ठीक है, आज हम लेंस चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि क्लास 10 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेंस। लेंस होता क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा लेंस कहाँ उपयोग करते हैं, लेंस कैसे पढ़ते हैं, लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, लेंस यूज कहाँ करते हैं, सभी हम इसको बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं जो चैप्टर 4 जो है फिजिक्स का। इसके पहले अगर नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सभी जो है चैप्टर कराया गया है 1 2 3 करके। ये चौथा लेसन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब जो है जो लेंस चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला आपका हेडिंग क्या है, लेंस। ये चैप्टर का नाम भी है और हेडिंग भी है। ठीक है, तो लेंस होता क्या है दोस्तों, तो लेंस क्या है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोली अथवा 1 गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या हो, घिरा हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोली अथवा 1 गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या हो, घिरे हों, क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। जैसे देखिए हम आपको इस तरफ से ऐसे घेरते हैं, मतलब ऐसे घेरते हैं और इस तरफ से। ठीक है, ऐसे 2 धरी, जैसे इस तरफ का एक, जैसे मान लीजिए इस तरफ से हम घेरे हैं और इस तरफ से भी घेर दे रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे घेर दीजिए या ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह ये क्या होगा, उत्तल अवतल आप लोग जानते हैं, जो अंदर की ओर धंसा रहेगा, दबा रहेगा। तो सब मैंने उसको पहले पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पहला वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोली, यहाँ पे देखो 1 गोली इस तरफ से होगा, 1 गोली इस तरफ से, अथवा 1 गोली, कभी कभी 1 गोली ऐसा होता है ना, ऐसे भी होता है फिगर। ठीक है, तो ये समतल पृष्ठ है आपका। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोली और 1 गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोली अथवा 1 गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेंस क्या होता है। ठीक है, तो एवरीवन अब देखिए अगला आपका हेडिंग क्या है, लेंस निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला पेज पे, तो पहला जो मैंने बताया उत्तल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, वह लेंस जो किनारे किनारे पे पतला हो, बीच में क्या हो, मोटा हो। वह लेंस जो किनारे किनारे पे पतला हो, बीच में क्या हो, मोटा हो। कहने का मतलब दोस्तों, वह लेंस जो किनारे किनारे पे क्या हो, पतला हो, ठीक है, बीच में क्या हो, मोटा हो, तो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको मत लिखिएगा, ये उत्तल लेंस में भी आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो मैंने क्या बताया, वह लेंस जो किनारे किनारे पे क्या हो, पतला हो, बीच में क्या हो, मोटा हो, क्या कहलाएगा बेटा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, कोई भी पूछेगा उत्तल लेंस होता क्या है, तो वह लेंस जो किनारे किनारे पे क्या हो, पतला हो, बीच में मोटा हो, तो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। अब हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं लेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये लेंस अगर आप लोग टच करेंगे तो यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है ना, मोटा है। बीच वाला क्या है, भाग मोटा है, और किनारे किनारे पे क्या है, पतला है। इसका मैं फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो बीच का भाग यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, ये वाला बीच का भाग जो है मोटा है कि नहीं है, बीच वाला भाग ये क्या है, मोटा है, किनारे पे पतला है ना, तो यही क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। ये हमारे पास यहाँ पे है भी। ठीक है, तो ये जब इस पे रखेंगे तो ये जो भाग होगा इसका, ये वाला भाग, तो ये बीच वाला भाग मोटा है। ठीक है, जैसे ये वाला क्या है, ये मोटा है। ठीक है, और ये बीच वाला क्या है, मतलब बीच वाला ये मोटा है, ये किनारे किनारे पे क्या है, पतला है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस समझ में आया आपको, वह लेंस जो किनारे किनारे पे पतला हो, बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाएगा। अब आपका मैंने यहाँ पे फिगर आपको दिखा दिया, ये आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखो, आई होप उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब उत्तल लेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो उत्तल लेंस होता है ये 3 प्रकार का होता है। अब इसमें कौन कौन होता है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है आपका, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल भी बोलते हैं और द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। एक क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वह लेंस जो दोनों वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, देखिए इस तरफ से भी उत्तल है और इस तरफ से भी उत्तल, दोनों तरफ अगर उभरा हुआ पृष्ठ रहता है क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वह लेंस जो दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, ये भी उत्तल है और ये भी क्या है, उत्तल है, तो ये क्या कहलाएंगे, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, ये आपका जो है फिगर भी है। ठीक है, आप इसका नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वह लेंस जो किनारे किनारे पे मैंने क्या बताया, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्या है, दूसरा अवतलोत्तल लेंस क्या होता है। अवतलोत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो, अवतल, तथा एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है वन, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो, अवतल हो और एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर, ये जो एक पृष्ठ क्या है आपका, ये आपका अवतल है और ये क्या है आपका, उत्तल है। इस तरफ से देखिए आप केला का आकार देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अवतला उत्तल लेंस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका मैं फिगर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे ये कह रहा था वह लेंस जो एक पृष्ठ क्या हो उत्तल हो और एक पृष्ठ क्या हो अवतल है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे सभी फिगर आप लोग देख सकते हैं सभी में। ये अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका फिगर है, आपको देखिए यहाँ पे इस तरफ से ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऐसे उठा है, तो ये ऊपर का जो भाग उठ रहा है ये आपका क्या है, उत्तल बोला जाएगा। और ये जो अंदर की ओर धसा है आप एक देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा एक पृष्ठ उत्तल हो उत्तला अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या डिफिनेशन था, अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए मैंने क्या बताया, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो अवतल तथा एक पृष्ठ क्या हो उत्तल, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अवतलो उत्तल लेंस कहलाता है। इसका ये डायग्राम छाप लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, समतलो उत्तल लेंस क्या होता है। समतलो उत्तल लेंस क्या होता है विवन, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल तथा एक पृष्ठ क्या हो उत्तल हो समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल तथा एक पृष्ठ क्या हो उत्तल समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। देखो ये वाला जो है पृष्ठ देखो एकदम सीधा दिखाई दे रहा है, ऐसे सीधा, ऐसा सीधा दिखाई रहा है। अब एक ठो ये जो है उत्तल, उत्तल में परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा होता है, ठीक है। तो वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल हो, इसको हम समतल बोलेंगे, और ये क्या है उत्तल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ क्या हो उत्तल हो समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पे जो है इसका डिफिनेशन भी लिख रखा हूँ, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल तथा एक पृष्ठ क्या हो उत्तल समतलो उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग जो है उभरा हुआ है, इस तरह को देखिए ये उभरा है, और ये वाला जो है देखिए ऐसा ऐसा लग रहा होगा आपको ना, बट ये अंदर की तरफ धसा है, दरअसल कटोरा का जैसा है, ठीक है। कटोरा आप लोग जानते हैं जिसमें चम्मच वगैरह उसी के जैसा रहेगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा समतल उत्तल लेंस होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखो क्या है दूसरा को हम बोलेंगे अवतल लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए वह लेंस जिसका किनारे किनारे के भाग क्या हो मोटा हो, ठीक है। ये देखिए किनारे किनारे के भाग मोटा है, बीच में क्या है पतला है, ठीक है वन। तो वह लेंस जो किनारे किनारे पे क्या हो मोटा हो, बीच में क्या हो पतला हो, ठीक है। वह लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो पतला हो, किनारे पे क्या हो मोटा हो, तो क्या कहलाएगा अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लेंस है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो लेंस दिख रहा होगा आपको, ये बीच में जो भाग है इसका पतला है, यहाँ पे देखो पतला है, ये किनारे पाएंगे मोटा है, ठीक है। ये वाला भाग मोटा है, बीच में पतला है, तो क्या कहलाएगा आपका जो है अवतल लेंस कहलाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी लिखा है, अभी इसको मत नोट करिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका इसका फिगर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वह लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो पतला हो, किनारे किनारे पे क्या हो मोटा हो, तो क्या कहलाएगा एवरीवन अवतल लेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए अवतल लेंस जो होते हैं ये भी आपका तीन प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल होता है ऐसे अवतल भी तीन प्रकार के होते हैं। मतलब ये जो आपको मैंने बताया अवतल लेंस ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बीच में क्या है पतला है, ठीक है। बीच में आपका पतला है और किनारे किनारे पे क्या है मोटा है, ठीक है। तो ये बीच में क्या है पतला है ऐसे, ठीक है। देखोगे यहाँ से ये बीच में क्या है पतला है, और ये किनारे पे जो है इसकी डिस्टेंस जो है दूरी ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटा है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है वन। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अवतल लेंस होता क्या है। वह लेंस जिसका किनारे किनारे का भाग क्या हो मोटा हो और बीच में पतला हो, तो अवतल लेंस कहलाएगा। ये तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं उभया अवतल अथवा द्वि अवतल लेंस, ठीक है। इसका हम डिफरेंस बताने वाले हैं। तो वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो अवतल हो, तो क्या कहलाएगा उत्तला अवतल अथवा द्वि अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो अवतल हो, ठीक है। अब देखिए ये भी इस तरफ से देखिए अंदर की तरफ धसा है, और ये भी अंदर की तरफ धसा है, तो इस तरफ दोनों तरफ से क्या है ये अवतल है, ठीक है। तो वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो अवतल हो, ठीक है। तो ये भी अवतल है, इस तरफ से देखेंगे और इस तरफ से भी देखेंगे तो दोनों अवतल है, ठीक है। तो वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो अवतल हो उभया अवतल अथवा द्वि अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है वन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखिए क्या है, उत्तला अवतल लेंस क्या होता है, उत्तला अवतल लेंस, ठीक है। देखिए वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो उत्तल तथा एक पृष्ठ क्या हो अवतल उत्तला अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो उत्तल तथा एक पृष्ठ क्या हो अवतल उत्तला अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। उत्तला अवतल लेंस कहलाते हैं। देखिए ये एक पृष्ठ क्या है अवतल है, एक पृष्ठ क्या है उत्तल है, ये भी देखिए एक पृष्ठ क्या है अवतल है, ये क्या है आपका उत्तल है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल हो उत्तला अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दूसरा। अब चलिए तीसरा देखते हैं इसमें का, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या है, समतला अवतल लेंस, ठीक है। समतला अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल तथा एक पृष्ठ क्या हो अवतल हो समतला अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल तथा एक पृष्ठ क्या हो अवतल हो, ठीक है, समतला अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका क्या है समतल है, ये आपका क्या है अवतल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे
समतला अवतल लेंस, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल, इसको हम समतल बोलेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे अवतल, ठीक है, ठीक है वन। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल हो और एक पृष्ठ क्या हो अवतल हो, समतला अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है, समतला अवतल लेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं, ठीक है। तो आपका अगला ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो है निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका प्रकाशित केंद्र, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, थोड़ा समझिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र कहलाता है, इसे हम लोग सी से बोलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष यहाँ होगा, मुख्य अक्ष तो यहाँ लिखा है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, अब भैया समांतर कैसे चले, समांतर मतलब बराबर सीधा जाएगा ना, अब ये नहीं, देखो मैंने क्या बताया, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित कहीं भी तो स्थित होता, यहाँ स्थित है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे, मतलब अब देखो जिससे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हैं, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन का मतलब निर्गत किरण बोलते हैं, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। विचलन का मतलब होता है इधर उधर, अगर मान लो ऐसे आ रहा है तो इधर उधर न जाए, ठीक है, सीधा निकल जाए। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन तब होता है जब क्रॉस कर जाता है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो प्रकाशित केंद्र कहलाती हैं। इसे हम लोग सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है वन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलिए अगला, दूसरा आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उत्तल व अवतल लेंस, समझिएगा थोड़ा, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है वन। उत्तल व अवतल लेंस, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, उस खोखले गोले का भाग होता है जिस गोले का केंद्र, और उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है वन। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है, तीसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब भैया लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। या ऐसे बोल सकते हो, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चौथा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष एक्स डैश कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स है, ये एक्स है, एक्स डैश है, इसको हम एक्स डैश बोलेंगे, और ये आपका ये एक्स है, ठीक है, ठीक है वन। देखो इसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया क्या, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है वन। आई होप आपको चौथा समझ में आ गया होगा। अब चलिए पांचवा समझते हैं, द्वारक, ठीक है। द्वारक क्या होता है, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक ए बी कहते हैं। देखिए भैया जैसे ये आपका लेंस बना हुआ है ऐसे, ठीक है, तो लेंस यहाँ पे बना है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये यही वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे द्वारक, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे द्वारक। लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। इसे ए बी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यहाँ ए बी आपका क्या है, द्वारक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लेंस बना तो ए वाला आपका क्या होगा, द्वारक होगा यही, ठीक है। इसको ए और बी नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका लेंस का द्वारक हो जाएगा, ठीक है वन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है, सत्वां है ये, ठीक है, इसको सत्वां बना दीजिएगा, एक ही पॉइंट है सत्वां, ठीक है। फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो हम इसको समझते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र क्या होता है बेटा, सी, ठीक है। यहाँ दोनों में देखिए लेंस के प्रकाशित केंद्र क्या होता है, ये आपका उत्तल है, क्या है, अवतल है। तो लेंस के प्रकाशित केंद्र
तथा फोकस की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। लेंस के प्रकाशित केंद्र C तथा फोकस दूरी F1 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन है, इसको लिख लीजिएगा, दोनों फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है वन, आई होप समझ में आ गया हो। चलिए अगले पेज चलते हैं। आपका देखिए यहाँ पे 7वां, ठीक है, फोकस तल। ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। ठीक है, लेंस के फोकस से होकर, देखो यहाँ पे फोकस दिख रहा है दोनों में, ये फोकस है, तो लेंस के फोकस है, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, समझिएगा, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ये मुख्य अक्ष यहाँ यही होता है, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष यहाँ होता है, तो इसके अभिलंबवत ऐसा है ना, ये भी दोनों में अभिलंबवत है, तो लेंस के मुख्य अक्ष से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के क्या अभिलंबवत तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये फोकस तल आपका हेडिंग है। तो फोकस तल होता क्या है, दोनों यहाँ उत्तल और तल का फिगर भी देख सकते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है, या लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। इसको आप डिनोट कर लीजिए, यही आपका डिफरेंस फोकस तल कहलाता है। इसका दोनों फिगर है। ठीक है, चलिए आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है वन, तो एवरीवन कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना भी और बच रहा है उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगली वीडियो में। अगर इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारा मैंने जो है 1 से लेकर 3 तक करा दिया है। ये चौथा लेसन का जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।